क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारी app.js फाइल है, इस फाइल के अंदर आते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आप देखोगे हम लोगों ने एक न्यूज़ के नाम से अपना कंपोनेंट कॉल किया हुआ है, ठीक है। और न्यूज़ हमने एक कंपोनेंट यहाँ बनाया है जिसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर कंटेन है अपना, राइट। इन सबको भी हटा दो क्योंकि ये बैकअप मैं ऑलरेडी आपको सब दे चुका हूँ, आपकी ड्राइव पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ट्राई कीजिएगा। सो पेजिनेशन वगैरह सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड हो चुका है अपना बढ़िया से, परफेक्ट। सो अभी यहाँ पर कुछ लिखा है लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज, तो वो लोगो इसके लिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा लोगो डिफाइन है बट हमारा कहीं कॉल नहीं हो रहा है, तो हटा दो लोगो की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। तो कंपाइल सक्सेसफुली में रिटर्न हो रहा है। सो हमें क्या करना है, एक कंपोनेंट अपना बना लेना है विच इज़ navbar। तो यहाँ जाइए, मेक अ न्यू फाइल navbar डॉट js। navbar डॉट js ये कह रहा है कि भाई ऑलरेडी हमारी इसमें पड़ी हुई है, मैंने कहीं डाल नहीं दी क्या? एक काम करो, इसको स्टॉप करो और बंद करके अपना जो पूरा फोल्डर है जो हमने डाउनलोड किया था आपकी डायरेक्टरी से, सर्वर को करेंगे स्टॉप, इस सोर्स फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और डाउनलोड के अंदर कंप्रेस में हमारी अपनी न्यूज़ सोर्स के हिसाब से यहाँ पर अवेलेबल है, इसको कॉपी कर लो और डी ड्राइव में आके TTS के अंदर 8 to 9 माई ऐप यहाँ पर अपने SR से अपडेट कर दो और फिर से अपना सर्वर स्टार्ट करो और चेक करेंगे यहाँ पर। ओके, सो वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुली और यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट रिटर्न आ रहा है, परफेक्ट। तो ये अपना हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं अपने सोर्स फोल्डर के अंदर app.js और यहाँ पर हम लोग ये सब डिलीट कर देंगे अपना, और एक फाइल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि एक कंपोनेंट नया बनाएंगे navbar.js, और यहाँ पर आपने इसको कॉल करा लेना है, लिखेंगे import navbar फ्रॉम navbar, इस तरह से आपने डिफाइन कर देना है। तो इसको हम लोग लाके क्या करेंगे, न्यूज़ के ऊपर navbar को कॉल कर देंगे। तो ये अपना कंपाइल हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है ये फाइल का एरर है क्योंकि इसके अंदर भी कुछ मैटर हमारा अवेलेबल नहीं है, बट ये भी कंपाइलिंग की प्रोसेस में चला गया। चलिए तो हमें क्या करना है, हमें अपनी navbar.js फाइल में आना है और यहाँ पर जाके आप अपना navbar वगैरह जो है वो क्रिएट कर लोगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, import react from react, यहाँ पर आप लिखेंगे import navbar। अब ये देखो navbar बनाने के लिए क्या करना है, आपने react bootstrap पे आप जाओगे जैसे, सो यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ से आपको navbar का ऑप्शन दिखाई देगा, और एक navbar को लाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को कॉल करना होता है। तो आप यहाँ देखेंगे nav है, navbar है और nav ड्रॉप डाउन है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली कॉल करनी है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, ये वाला कोड आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर लेके जा सकते हो और उसके ऊपर आप बेसिकली अपना काम करा लोगे सारा, ठीक है। तो ये navbar का आउटपुट जो होगा कुछ इस तरह का रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरीज आ जाएंगी, ये हमारी कंट्री वाला बन जाएगा, और यहाँ पर अपना न्यूज़ ऐप वगैरह जो भी आप उसको अपना नेम देना चाहते हो, navbar ब्रांड यहाँ पर कहीं देखो मेंशन होगा, यहाँ पर हम लोग अपना चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रहती हैं चीज़ें। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने VS कोड में यहाँ ले आता हूँ और यहाँ लाके मैंने कॉल कर लिया। सो जैसे कि अब यहाँ पर देखो, अगर आपको सारी चीज़ें एक साथ कॉल करनी है तो आप यहाँ से एक्सप्रेशन में ले आओ उसको, इस तरह से आप लिखोगे navbar और nav ड्रॉप डाउन। सो अपन ऐसे भी लिख के लेके आ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये भी तरीका आपका काम कर जाता है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिफाइन कर लें कांस्टेंट, और हमने इसको नेम दिया कस्टम navbar।
इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग बनाना ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग सेट कर लेंगे सेट कंट्री और सेट कैटेगरी। अभी कंट्री और कैटेगरी में कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा न्यूज़.js। यहाँ पर यूज़र चूज़ करेगा, वो नेबार से अपना बेसिकली काम करता जाएगा। इसके आगे आप यहाँ पर एरो फंक्शन का स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे। ये हमारे दो प्रॉपर्टी हमने इसमें सेट कर दी, पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एक फंक्शन बना लोगे, कांस्टेंट हैंडल सेलेक्ट इक्वल टू, यहाँ पर एक इवेंट की होल्ड की जाएगी। सो यहाँ से हम लोग एक हैंडल सेलेक्ट और यहाँ पर हम लोग एक इवेंट की अपना पैरामीटर सेट कर देंगे इसमें, और यहाँ पर आप जाके डिफाइन कर लेंगे कांस्टेंट एक और वेरिएबल जिसमें हम लोग दो चीज़ रख लेंगे, वन इज टाइप एंड सेकंड इज वैल्यू। और यहाँ पे लिखेंगे इवेंट की जो हमने ऊपर पास किया है डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर हम लोग स्प्लिट करेंगे इसको डैश के बेसिस पर, हाइफन जिसको लोग बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे इफ टाइप ट्रिपल इक्वल टू कंट्री, सो यहाँ पर सेट कंट्री की वैल्यू आ जाए, एल्स यहाँ पर सेट, और इसको भी हम लोग एल्स इफ लॉजिक में डाल देंगे। एल्स इफ में सेम ही चीज़ रखेंगे, यहाँ पर आप दे देंगे कैटेगरी, यहाँ पे क्या कर देंगे सेट कैटेगरी। यस, तो इस तरह से आपने कुछ डिफाइन कर देना है इसको सेट कैटेगरी, और यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट जो वो बंद हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से करेंगे रिटर्न। रिटर्न में हम यहाँ पर जाके अपना इसको करेंगे क्लोज, और इसके अंदर आप जाके अपना पूरा नैबार वगैरह जो वो डिफाइन कर लोगे। सो जैसे कि नैबार हमने यहाँ पर डिफाइन किया, नैबार के अंदर आप कंटेनर अगर डालना चाहो तो कंटेनर डाल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे बीजी लाइट आ रहा है, मैं इसको डार्क से रिप्लेस कर लेता हूँ। और एक्सपेंड एलजी वेरिएंट इसका डिफाइन रखेंगे VARIANT वेरिएंट डार्क, और ऑन सेलेक्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ऑन सेलेक्ट पर हैंडल सेलेक्ट फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। ये हमने जो ऊपर डिफाइन किया इसको हम लोग यहाँ पे लाके कॉल कर देंगे हैंडल सेलेक्ट। चलिए यहाँ पर जाके अब आप डिफाइन करेंगे इसमें नैबार ब्रांड के लिए, ये हमारा आ गया नैबार ब्रांड। और इस पर अगर आप कोई लिंक लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, फिलहाल मुझे यहाँ पर कोई लिंक नहीं लगाना, तो मैंने हैश रख दिया इसके ऊपर, और यहाँ लग देंगे इसको न्यूज़ ऐप। इसके बाद आपने यहाँ पर डिफाइन करना है टॉगल से रिलेटेड कोड, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, अपने इधर चले आना है। क्या हो गया, यहाँ जाइए और सर्वर को थोड़ी देर के लिए ऑफ रखोगे तो बार बार ये एरर क्रिएट करता रहेगा। तो यहाँ जाएंगे और ये टॉगल वॉगल की सारी लाइन आपको, ये कॉलप्स वगैरह के सब यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो मैंने कॉलप्स तक का पूरा पार्ट उठाया और मैंने यहाँ लाके इसको पूरा कॉल कर दिया इस तरह से। चलिए, तो नैबार डॉट टॉगल एरिया डैश कंट्रोल बेसिक नैबार, ठीक है, नैबार डॉट कॉलप्स आईडी बेसिक नैबार नैब, और यहाँ से नैब क्लास नेम एमी ऑटो, और यहाँ पर अब हम लोग अपनी कैटेगरीज जो है वो सब डिफाइन कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है नैब डॉट लिंक, और HREF को आपने रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ इवेंट की, जो हमने ऊपर अपना डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पर आप लिखेंगे इवेंट की। सो इस पर हम लोग क्या चलाएंगे, कैटेगरी। तो आप यहाँ लिखेंगे कैटेगरी, और ये देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कैटेगरी, और इसको हम लोग स्प्लिट किससे करेंगे, हाइफन से। तो आपने यहाँ पर लिखना है डैश, जैसे कि जनरल कैटेगरी हमारी,
जनरल। तो यहाँ से आप जाके लिख देंगे जनरल। इसी तरह से आप दूसरी कैटेगरी बना लोगे अपनी, जैसे कि बिजनेस, एंटरटेनमेंट, और बनाओ इसको कॉपी, एंटरटेनमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो चलेगा नहीं। एंटरटेनमेंट, हेल्थ, हेल्थ के बाद में हम लोग ले लेते हैं जैसे कि साइंस, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, अपना टेक्नोलॉजी हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग अपनी कैटेगरीज डिफाइन कर लेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और news.api.org पर जाके लॉगिन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है। डॉक्यूमेंटेशन में चले जाइए, यहाँ से सोर्सेज में चले जाइए। तो क्या क्या कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 7, सो ऑल मेजर कैटेगरीज आर कवर्ड। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर लैंग्वेजेस, किस लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो। बाकी हमारे पास यहाँ से कंट्री, तो कंट्री हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है, हम लोग उन्हीं को यूज़ में लेके आने वाले हैं। तो इस तरह से आपने ये डिफाइन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो ये लिंक डिफाइन, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। अब बस हमारे पास ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के अंदर जैसे हमारा टाइटल क्या है, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कंट्री, और ये अपना बेसिक रहेगा, और इसके अंदर हमारा ड्रॉप डाउन डिफाइन है। तो यहाँ पर भी जहाँ HREF लिखा हुआ है, आप यहाँ जाके फिर से लिखेंगे इवेंट की, और इसका इवेंट की हमने डिफाइन किया कंट्री, लिखेंगे कंट्री डैश US। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स। तो जितने भी ड्रॉप डाउन के अंदर आपने डालने हैं ऑप्शंस, वो यहाँ जाके आप डिफाइन कर जाएंगे। तो जैसे ये हो गया, कॉपी पेस्ट, इसको रख दो यूनाइटेड किंगडम, UK, इसको GB लिखते हैं हम लोग। कनाडा को कॉल करना है तो इसके लिए हम लोग CA लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कॉल करना है हमने, इसको AU लिखते हैं हम लोग। इंडिया को कॉल करना है हमने तो इसको IN लिखते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह से आपने अपना जो है वो नैबार अपना कंप्लीट कर लेना है, और यहाँ पर लाके आप इसको करेंगे क्लोज, और ये अपना यहाँ पर क्लोज। इसके बाद आप यहाँ से डिफाइन एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। हमारे फंक्शन नेम का डिफाइन किया है कस्टम नैबार। इस तरह से लाके आप इसको एक्सपोर्ट करा दोगे, तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको डिफाइन करने के बाद आपने Ctrl+S करना है, और अब हम लोग जाएंगे अपने index.js के अंदर, और यहाँ लाके अपने कस्टम नैबार को इंपोर्ट कर लेंगे। नहीं, news.js में चल रहा है ना हमारा डिज़ाइन, यहाँ बनाओ, लिखेंगे इंपोर्ट कस्टम
custom custom navbar from navbar. नेम मैच कर लेना, नेम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. परफेक्ट. तुमने इसको इंपोर्ट कराया. इंपोर्ट कराने के बाद अब आपने क्या करना है, ये सब ना फैच न्यूज़ वगैरह सब कुछ एज इट इज़ रहेगा इसमें. तो जहाँ पर हमारा कंटेनर है नीचे, ये सब साफ करो उसमें से. कंटेनर के अंदर लाके आपने यहाँ पर इसको कॉल करा लेना है. अब लिखेंगे कस्टम नैवबार, यहाँ पे लिखेंगे आप सेट कंट्री. सेट कंट्री हमारी क्या रहेगी, सेट कंट्री जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट की होगी. और सेट कैटेगरी, सेट कैटेगरी. ठीक है. तो ये सेट कंट्री और सेट कैटेगरी, ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर अवेलेबल है. तो होगा क्या कि जब यूज़र न्यूज़ वाले उसमें चूज़ करेगा तो यहाँ पर भी आपका डेटा जो होगा वो चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली. इसके बाद में आपको नीचे जो हम लोगों ने यहाँ पर ये डिफाइन किए हुए थे ना, ये सब ड्रॉप डाउन वगैरह, हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. तो H1 के बाद जो हम लोगों ने ये पूरा डिफाइन कर रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, इसको आप हटा दोगे यहाँ से. इसको सेव कर दीजिए. तो हमने यहाँ पर कहीं अभी app.js में अपने इसको कॉल कराया था नैवबार को, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, उसको हटा दें यहाँ से. इसको बंद करिए, न्यूज़ को बंद करिए, navbar.js बंद करिए और यहाँ जाके लिखिए npm start. तो क्या एरर बन रहा है, एक्सपोर्ट navbar imported as navbar. कहीं मिस्टेक है, एक्सपोर्ट navbar was not found in react bootstrap nav. ये क्या प्रॉब्लम है, पॉसिबल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट. एक सेकेंड, आपको मॉड्यूल में जाके चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारी रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है इसमें कि नहीं. ये नैप को फाइंड नहीं कर पा रहा है. तो जहाँ तक मुझे जाना है, हमने साउथेक्स वाले में इंस्टॉल किया था, यहाँ वाले में हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं की हुई है. नो प्रॉब्लम. तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको स्टॉप करना है, कंट्रोल सी से इसको आप यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे. और यहाँ पर जो हमारी रिएक्ट बूटस्ट्रैप है इस पर जाइए, गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पर आपको उसका npm मिल जाएगा. इसको आपने कॉपी कर लेना है, रन कर देना है. फिर से चलाइए npm start. अब चेक करो क्या कोई एरर थ्रो करता है कि नहीं. अभी भी आ रहा है, imported as navbar, export navbar, imported as navbar was not found in react. कहीं तो गड़बड़ जा रही है, क्या गड़बड़ है. सोर्स के अंदर हमने बनाया है navbar.js. ठीक है. कस्टम navbar से हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और जब हमने इसको न्यूज़ में कॉल किया है, न्यूज़ navbar एप्स तो एक ही जगह पर है. इंपोर्ट न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़ navbar
क्या, नैब नैबार नैब ड्रॉप डाउन, नैब नैबार नैब ड्रॉप डाउन, फ्लो का तो चक्कर नहीं है, नैबार नैबार के अंदर नैब और ड्रॉप डाउन, एक्सपोर्ट नैब ड्रॉप डाउन इंपोर्टेड एज नैब ड्रॉप डाउन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फर्स्ट एरर ओकर हुआ है हमारा लाइन नंबर 36, नैबार कलेप्स, फिफ्टी, custom navbar from navbar.js, न्यूज़ ऐप, यहाँ तक सब ओके है। एक काम करते हैं, अपनी न्यूज़ वाली फाइल से 2 मिनट के लिए इसको ज़रा बंद करो, मुझे प्रॉब्लम पता चल जाएगी क्या चल रहा है। इस लाइन को कमेंट करो, कंट्रोल एस करो, सेट कंट्री सेट कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए। तो ये काम कर रहा है अपना, पॉपअप खुल रहा है, पॉपअप खुल रहा है इसका, ठीक है। नैबार को सेंड करो वहाँ से, नैबार में आइए, पहले एक डिफ़ॉल्ट नैबार ला के डाल के देखो कि नैबार आपका कॉल होता है कि नहीं। कंपोनेंट्स, नैबार, और यहाँ से हमने एंटायर कोड को कॉपी किया और इस पूरे कोड को कमेंट करेंगे यहाँ से, नैबार को यहाँ पे लाके कॉल किया हमने इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बेसिक एग्जांपल, यहाँ आइए, लिखिए इम्पोर्ट बेसिक एग्जांपल फ्रॉम नैबार, बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लगे कॉल कराओ, सक्सेसफुल, तुम्हारी नैबार यहाँ पर पहुँच रही है। तो यानी कि इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो हमारे वाले कोड में क्या गलत जा रहा है, ऑलराइट। तो वापस से नैबार में आइए अपनी, तो ये नैबार अपना सही काम करे, तो आप यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे, नीचे वाले को करेंगे कमेंट, वापस ऊपर चलते हैं,
और इनको अलग अलग ही कॉल करा के लेकर आते हैं। ठीक है, हाँ, तो फॉल्ट पकड़ में आ गया। फॉल्ट हमारा बेसिकली यहाँ है शायद, जो मुझे लग रहा है। ये तीनों चीज़ें ना अलग अलग जगह से आ रही हैं। नैब, नैब बार, नैब ड्रॉप डाउन, इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है बेसिकली। सो आप क्या करोगे यहाँ पर ना, ये जो तीनों चीज़ें अलग अलग से आ रही हैं, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए ऊपर जाइए, अनकमेंट करेंगे इसको, कंट्रोल एस करेंगे, और यहाँ पर सब ठीक है। और इधर वाली फाइल में जाके वापस अपने कस्टम नैब बार को कॉल करिए, बेसिक एग्जांपल को क्लोज करेंगे, नीचे आएंगे, बेसिक एग्जांपल को डिलीट करेंगे और इसको अनकमेंट कर लेंगे। प्रॉब्लम मिल गई गाइस। सो प्रॉब्लम जो है ना, वो पाथ का दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, आपको टॉप में इसको ये नहीं बताना कि कहाँ से निकालना है डेटा, आप बस इसको इतना लिख दो, तो देखो कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा आपका। और अभी हमारा जो नैब बार है वो कुछ इस तरह से आपको दिखना स्टार्ट होगा। तो ये अपना न्यूज़ ऐप, तो यूज़र जैसे ही बिजनेस को क्लिक करेगा तो देखो बिजनेस का डेटा आ रहा है, एंटरटेनमेंट को क्लिक करेगा तो एंटरटेनमेंट का डेटा आ रहा है, हेल्थ को क्लिक करेगा तो हेल्थ का डेटा। तो हम लोग यहाँ से कंट्री चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये इंडिया, और इंडिया में जैसे कि एंटरटेनमेंट, तो आप यहाँ देख पाओगे कि उससे रिलेटेड आपको डेटा मिलना स्टार्ट होगा इसमें। आप यहाँ से पेज नंबर 1 2 3 जो भी आप चूज़ करना चाहेंगे, तो आपको देखो इंडिया से रिलेटेड हमें कंटेंट मिलना स्टार्ट है इसमें। अब नैब बार का स्टाइल थोड़ा सा हमारा गड़बड़ जा रहा है, तो उसको अपने को फिक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, कि भाई इसके लिए थोड़ी बहुत आपको सीएसएस लगाओगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो क्या करें, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो हम लोगों ने अभी अपना कॉल किया हुआ है ME ऑटो, मार्जिन एंड से ऑटो, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ चला जाए, इधर। ज़रा सीएसएस खोलो, सीएसएस क्या क्या लिखी है हमने इसकी, app.css। तो यहाँ पर कुछ अपनी CSS पड़ी हुई है, हेडर पैडिंग 20, यहाँ से की फ्रेम्स, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि ये राइट हैंड साइड पर मूव कर जाए कुछ। इस पर CSS कहाँ सारी, ज़रा ये चेक करो उसका स्ट्रक्चर ख़राब क्यों जा रहा है। इंस्पेक्ट, इसकी हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, सो इसमें एक कंटेनर है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नैब बार के अंदर चलते हैं, यहाँ से कंटेनर टैग निकाल लेते हैं। अब ये कंटेनर जो यहाँ कॉल हो रखा है इसको डिलीट कर दो, मुझे इसकी नीड नहीं है एज ऑफ नाउ। और फिर से अपना स्ट्रक्चर चेक करेंगे, तो मेरी देखो पहले से हाइट थोड़ी सी कम हो गई इसकी। दूसरा, यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको नैब बार क्लास नेम मैं अगर लिखता हूँ MR ऑटो, मार्जिन फ्रॉम राइट ऑटो, डिफ़ॉल्ट है पर MS कर दो। तो ये देखो अपना राइट हैंड साइड पर आ गया इस तरह से, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट से ऑटो। तो ये यहाँ आएगा। अब ये ऊपर नीचे जो हो रहा है, ज़रा इसको देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये अपना नैब, सो डिव, और ये हमारा एक अलग डिव है। सो ओरिजिनल उस पर बूटस्ट्रैप इसका स्ट्रक्चर चेक करो कि कहीं हम लोग स्ट्रक्चर से बाहर तो नहीं कर गए। तो हमारा नैब बार ये स्टार्ट हुआ, नैब बार कोलैप्स, नैब 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 ड्रॉप डाउन। तो यहाँ हमारा पैरेलल आ रहा है इसके।
इसी को चेक करिए कि हमारा नैप ड्रॉप डाउन स्टार्ट हुआ, नैप ड्रॉप डाउन क्लोज हो गया, टाइटल आईडी नैप ड्रॉप डाउन आइटम, नैप ड्रॉप डाउन आइटम, और ये अपना क्लोज है। स्ट्रक्चर तो ठीक जा रहा है, फिर फॉल्ट होने की कहाँ गुंजाइश है इसमें। न्यूज़ ऐप, लेटेस्ट न्यूज़, पोजीशन रिलेटिव, यहाँ है चक्कर, ये कुछ डिव है कोई हमारा जिसमें मार्जिन लगा हुआ है, मार्जिन इज अराउंड 20 पिक्सल, टॉप बॉटम से 20 का गैप बना रहा है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है इसमें। ठीक है, तो ये मार्जिन आप ढूंढो, हमारा किसी ऐप डॉट जेएस में कहीं पर कोई डिव टैग है, जरा ढूंढिए कहीं पर किसी डिव पर कुछ ऐसा किया है क्या, ये इसको डालो, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रोल एस करेंगे और हैवी गो, तो ये अपनी प्रॉब्लम फिक्स, एक अपना नैप बार आ गया इस प्रोसेस के अंदर बन के, और अपना काम हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि भाई जो मेरा ये नैप बार है, ये बेसिकली क्या है कि भाई मेरे को हो सकता है फुल विड्थ में रिक्वायर्ड हो, है ना। सो फुल विड्थ के लिए आपको क्या करना होता है, अपने नैव के अंदर यहाँ पर मैं आपको जैसे कंटेनर की क्लास होती है उसको दिखा देता हूँ। उसमें आपको बस फ्लूइड लिखना है कंटेनर में और आपका प्रॉब्लम सॉल्व, मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के। तो यहाँ पर जाइए न्यूज़ डॉट जेएस फाइल के अंदर, सो अपन यहाँ पर ना एक कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ जाकर लिख देता हूँ फ्लूइड, सो अभी आप देखोगे आउटपुट जो है हमारा वो चेंज हो चुका होगा, ये देख रहे हैं आप, फुल विड्थ में हम लोग चेंज हो चुके हैं इसके अंदर इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा वर्क करती हैं चीज़ें इसमें। तो यहाँ पर आपको फ्लूइड लिखना है, और अगर आप चाहते हो कि ये आपका जो नैप बार है, मैं जैसे इसको यहाँ रख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपको एक एरर थ्रो करेगा। तो आप यहाँ पर एक और कंटेनर अपना डिफाइन करके उसमें फ्लूइड लिख के इस तरह से, और यहाँ पर आप अपना ये कॉल करा लें। अब ये क्या कर रहा है भाई, हमें बोल रहा है कि भाई कंटेनर के बाद दोबारा कंटेनर नहीं चलेगा। तो क्या किया जाए, इस पूरे कोड को फिर मुझे पकड़ के इस तरह से डिफाइन करके नीचे लाके बंद करना पड़ेगा। समझो हमारी ये प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जानी चाहिए। तो नेबर अब हमारा फुल विड्थ आना चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, यस इस तरह से, ठीक है। तो ये अपना, अब इसमें जैसे ये आगे जा रहा है तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो डायरेक्शन चेंज करने का भी ड्रॉप डाउन के अंदर होता है कि डायरेक्शन हमारा किधर रहेगा। तो आप यहाँ पर ना एक सर्च करेंगे प्रॉपर्टी ड्रॉप डाउन के नाम से। सो ये है आपका ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में आपके पास रहेगा डायरेक्शन समथिंग करके कुछ, यस मेन्यू अलाइनमेंट। तो ये देखो अभी ड्रॉप एंड है, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन के अंदर अलाइन एंड एक आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप इसकी देखेंगे तो पोजीशन कुछ डिफरेंट मिलनी चाहिए। मेन्यू अलाइनमेंट है यहाँ पर, और भी ऑप्शन भेजने चाहिए, इन्होंने दिया क्यों नहीं है। वेल नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, अलाइन जहाँ पर एंड है हमारा उसको टारगेट करते हैं। नैप बार
की जगह स्टार्ट कर दीजिए और इसको यहाँ पर आके चेक करके देखिए। बट ये नैब वाली प्रॉपर्टी है ना, तो ये भी एक चक्कर है इसमें। अगर हम लोग अपना कस्टम बनाए ड्रॉप डाउन तो उस पर ये काम करेगा। तो फिलहाल तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप इसको इसके अंदर ही रखो, पूरी में एक्सपेंड ना करें आप इसको। न्यूज़ इसकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए हमें। नैब बार के अंदर देखो कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन एंड में हमें शायद दिख जाएगा। कहीं तो डाला हो। रिएक्ट बूटस्ट्रैप नैव बार ड्रॉप डाउन मेन्यू कंटेंट अलाइनमेंट फ्रॉम स्टार्ट। सो ड्रॉप डाउन्स के अंदर ही हमें दिस इज डिफॉल्ट फ्रॉम स्टार्ट। एक पेजिनेशन वाला और देख लेना कि हमें यार ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर आ रहा है और इसका अलाइनमेंट इन्होंने अगर दिया हो तो। तो हमारा पेजिनेशन कहाँ कौन है, न्यूज़ मॉडल बॉडी, यस ये है अपना पेजिनेशन। तो पेजिनेशन में आपकी जो प्रॉपर्टी चलती है बूटस्ट्रैप, यहाँ जाइए पेजिनेशन और यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगा अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट जैसे कि अपने को मिडल में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर्टी है अपने पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आप यहाँ पर जाके क्लास नेम में ये ट्राई करके देखें क्या हमारा जो पेजिनेशन है वो मिडिल में आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अपना इस तरह से मिडिल में काम कर रहा है बढ़िया से। राइट, तो मान लीजिए कि जैसे अभी हम लोग 8 न्यूज़ यहाँ पर लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हमने एक लेंथ अपनी डिफाइन की, हमें कितने न्यूज़ दिखानी है बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्टेट में हमने कितनी रखी है, 8 न्यूज़ रखी है। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 4 ही न्यूज़ मुझे एक बार में दिखाने हैं, तो आप यहाँ देखेंगे आपके पेजिनेशन के नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे इस केस में, है ना। तो ये अपना इस तरह से है। तो ये नंबर आपको यहाँ से चेंज करने की, आपको कितना डेटा इसमें दिखाना है। ठीक है जी, भूमिका एंड दर्शन। तो हमारा इसमें नैब बार इंटीग्रेट हो गया है और इस तरह से आप इसको प्रॉपर वेबसाइट के लुक में लेके आ सकते हो अपनी ऐप को। तो इस पर अपना अकाउंट बनाइएगा और ट्राई करके देखिएगा प्रोजेक्ट। तो ऐसे एक रिएक्ट का जो बंदा होता है, जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, तो उसके पास कुछ नहीं होगा, बस उसको खाली स्ट्रक्चर अपना बनाना होता है और एपीआई से लाके डेटा को स्टाइल करना होता है सारा कुछ। सो प्रॉपर अब मान लो कि आपके पास कल को आपकी कंपनी पेड एपीआई खरीद के आपको दे देती है, तो आपकी प्रॉपर एक न्यूज़ की वेबसाइट बन के तैयार है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर।
ना कोई लोडिंग ना कुछ, सब कुछ एकदम लाइट वेट। रिएक्ट बूटस्ट्रैप इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। पूरे वर्ल्ड की जिस भी कंट्री की आप न्यूज़ देखना चाहें अपने सारी कंट्रीज़ के अंदर डिफाइन करते जाइए और ये आपका परफेक्टली वर्क करते जाएगा उसके अंदर। और जैसे इंडिया से हम लोग जिस भी कैटेगरी में हेल्थ साइंस जिसमें न्यूज़ देखना चाहें इजीली देख सकते हैं अपना। चलिए, तो ये था अपना रिएक्ट का फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ एग्जाम्पल। तो काफ़ी अच्छे से आपका ये वाला पार्ट जो वो कंप्लीट हो गया। ओके जी, तो अब आपका जो रहता है प्रेजेंटेशन का रहता है, तो मुझे ये बताओ कि भूमिका एंड दर्शना अगर आप लोग सुन रहे हैं तो कितना प्रोजेक्ट वगैरह बन चुका है आपका? रिएक्ट से रिएक्ट तो खैर अभी नहीं बनाया होगा आप लोगों ने। बाकी की चीज़ों के बारे में बताएं, जैसे पीएचपी के बेसिस पर कुछ प्रोजेक्ट बनाए कि नहीं? या बनाया तो है हाँ। बनाया है? यस सर, क्योंकि बट प्रेजेंट नहीं है अभी। प्रेजेंटेशन का मुझे आप उस हिसाब से बताएं कि जिसमें आपका बन के चीज़ें रेडी हो जाएं, आप दिखा पाएँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि आप लोगों ने क्रिएटिव माइंड में ऑलरेडी पार्टिसिपेट जैसे किया हुआ है, तो आप यस क्रिएटिव सर। माइंड के प्रोजेक्ट को ही अपना मैं आपका कंसिडर कर लूँगा उस चीज़ को। तो आप क्रिएटिव माइंड के प्रोजेक्ट पे ही अपना पूरा डेडिकेशन के साथ काम करें और उसका एक बढ़िया सा फ्रंट एंड वगैरह बना के रेडी कर लें। ओके सर। ठीक है। और बाकी जैसे क्रिएटिव माइंड का अपना ओवर हो जाएगा पीरियड, तो आप अपना साइड बाय साइड अपना डेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट वगैरह रेडी रखिए। मैं आपको पोर्टफोलियो का मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ कि बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर। आपको एक वेबसाइट बनानी है जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव होगी, एक आपको बनानी है जो कि रिस्पॉन्सिव हो। तो मैं आपको पूरा उसका गाइडलाइन भेज देता हूँ पोर्टफोलियो का ना, कि कैस क्या बेसिकली में रिक्वायर्ड है, और मैं स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। बस एक मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपकी फाइल फाइंड आउट कर लूँ ज़रा एक बार। गिव मी अ मिनट। अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन कंबाइंड ग्रुप सेलेक्ट सर्च। ये मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। देखो आया क्या? यस सर। तो मैं इसको अपनी स्क्रीन पे ओपन भी कर लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इस चीज़ को। सो ये है हमारा बेसिकली, और दिल्ली एनसीआर में जो भी हमारी ब्रांचेज हैं ये उससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ देखेंगे जिनका कोर्स, आपका कोर्स क्या है? GWDD। यस सर। GWDD है, तो इसका मतलब हमारी आज की अटेंडेंस नहीं लग पाई ना। पहले तो अटेंडेंस लगाते हैं। आज होगी 6। दर्शना, भूमिका, प्रिंस आज ज्वाइन नहीं कर पाएगा मैं। तो GWDD जैसे कि हमारा कोर्स है, हम सभी का सेम ही कोर्स है। रितिका तो खैर क्लास ले ही नहीं रही है, तो हम सीधे GWDD में आते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? लेआउट डिज़ाइनिंग फॉर मोबाइल एंड डेस्कटॉप यूजिंग फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। ये आपके पास अपना खुद का लेआउट होना चाहिए। कंप्लीट अडेप्टेड साइट्स यूजिंग HTML4 एंड CSS2 ओनली। इसमें 3 का यूज़ नहीं होगा। ठीक है। अडेप्टेड साइट से मतलब ये होता है कि जो डेस्कटॉप बेस आपकी बनी हो या लैपटॉप बेस बनी हो, मतलब पर्टिकुलर वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। फिर आपको क्या बनाना है? कंप्लीट रिस्पॉन्सिव साइट, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery अगर लगाना चाहो लगा लो। ठीक है।
इससे हमारा मतलब है कि हमें कस्टम वेबसाइट बनानी है रिस्पॉन्सिव विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप। ओके, फिर आपने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है बूटस्ट्रैप के साथ, जिसमें बूटस्ट्रैप HTML5 CSS यूज़ हो रखे हो आपके, ठीक है। फिर आपने PHP के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। तो मैंने जैसे कि आपको अटेंडेंस वाला कुछ बना के दिखाया था, सम सॉर्ट ऑफ कुछ वैसा। तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनेंगे उसके, जिसमें फ्रंट एंड से यूज़र अटेंडेंस लगाएगा, बैक एंड से हम लोग उसके अंदर जाके स्टूडेंट ऐड करके आ पाएँ, उस तरह की चीज़ें। एक ई-कॉमर्स वेबसाइट आप ट्राई कर लेंगे वर्डप्रेस के अंदर, वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। एक यहाँ पर है वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग एंगुलर.js, तो ये आपको रिएक्ट में बनाना है। और आपको एक बेसिक प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, SEO, गूगल एडवर्ड्स। तो इस तरह से टोटल आपके पास ये सारी जो चेकलिस्ट है पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा सजेशन क्या होगा कि आप जैसे अपना प्रोजेक्ट अब बनाना स्टार्ट करोगी, उसके ऊपर क्या कहते हैं जो हमें ई-कॉमर्स वाला जो OTT और ई-कॉमर्स का मिला है भूमिका, तो उसका आप लेआउट डिज़ाइन कर लें फोटोशॉप के ऊपर, ठीक है। उसी की फिर आप बेसिक कोडिंग कर लेंगे, HTML और CSS की हेल्प से बना देंगे साइट को। फिर उसको अंदर आप रेस्पॉन्सिवनेस का फीचर ऐड कर लेंगे, तो ये आपका CSS3 आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से करके आप एक ही प्रोजेक्ट को अपना फिनिशिंग तक लेके आ जाओ, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें कि भी क्या है। अब जैसे मान लो यहाँ अलग प्रोजेक्ट होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, तो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाते। इससे आपको टाइम भी कम लगेगा और एक प्रोजेक्ट का कंटेंट कॉपी पेस्ट होकर सबके अंदर चलते भी जाएगा। तो ऐसा कुछ आपने ट्राई करना है। ये है अपना GWDD का बेसिकली जो हमें बनाना है। अब GWDD और WDD में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर आपको एक तो वो नहीं मिलेगा रिएक्ट वाला, एंगुलर वाला आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ प्लस डिजिटल मार्केटिंग वाला जो है वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा इसमें। तो इसके ऊपर काम करिए और जितना जल्दी हो सके अपना पूरा करिए। मुझे आप अपना प्रेजेंटेशन का डेट बताओ कि कब प्रेजेंटेशन करना चाहोगे, ये मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ चॉइस। लेकिन वो डेट फाइनल डेट होगी, उसमें नो इफ बट कि सर आज नहीं हो पाया नेक्स्ट कर लो, डेट चेंज कर दो, वो नहीं होना चाहिए। बताइए कब करना चाहोगे प्रेजेंटेशन। TTS भूमिका, मैं डिसाइड करूँ डेट फिर। यस सर, आप कर लीजिए। तो फिर एक काम करो, इस मंथ के एंड तक कर पाओगे या नेक्स्ट, आफ्टर या फिर नेक्स्ट मंथ का रखें हम लोग। चलेगा तो नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ चलेगा ना, तो फिर एक काम करना है नेक्स्ट मंथ। भूमिका आप तो है ही, दर्शना आप भी सुनिए ध्यान से। हमें एक पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होना होगा उस दिन अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। और अगर आप वर्किंग हैं तो आप उस दिन का एक ऑफ अपना पहले से बता के चलिएगा कंपनी में एक दिन के लिए कि भाई मेरे को जाना पड़ेगा, मेरा प्रेजेंटेशन है कोर्स कंप्लीशन का। मेरी तरफ से आपका कोर्स कंप्लीट है, मैं ये जितनी भी क्लासेस आपको करा रहा हूँ सब बोनस क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। तो आपका मैंने बैक एंड फ्रंट एंड सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं इसके अंदर। आप स्टाइल CSS वगैरह सब जानते हो, वो चीज़ें आप ट्राई करें इसमें। हमें मैं एक क्लास आपको और कल की जो मैं कराऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको रिएक्ट की वेबसाइट को होस्ट करना सिखाऊंगा। जैसे हमने न्यूज़ का ऐप बनाया तो हम लोग होस्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ और मैं आपको सिखा दूंगा इसके अंदर। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस तरह की वेबसाइट को लाइव लेके आया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपका और कंप्लीट हो जाएगा कल, और उसके बाद में हमारा ये चीज़ें ख़त्म रहेंगी। और डेट मैं आपको बता देता हूँ कि हम लेके चलेंगे नेक्स्ट मंथ में। एग्ज़ाम तो आपने रिएक्ट का नोट का कर दिया ना कंप्लीट, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग अप्रॉक्स सितंबर 12 रख लें। पूरा एक महीने से ज़्यादा का टाइम मिल रहा है आपके पास, यस सर।
ठीक है। तो तो वो शार्प हमने रिप्लेसमेंट का भी भेजा था। हाँ, तो वो इसलिए भेजा क्योंकि अब आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है ना, तो आपको एग्ज़ाम के लिए यहाँ अपीयर होना पड़ेगा सेंटर में। यस सर, वो भी 7th को है। अच्छा, वो भी 7th को रखा है, नेक्स्ट यस मंथ। सर, यस सर, नेक्स्ट मंथ सर। हाँ तो ठीक है, तो 7th का सैटरडे का उनका रहेगा, तो चाहो तो उसी दिन कर लो प्रेजेंटेशन, ऐसा कर लो। आपको एक ही दिन आना पड़ेगा, देख लो जैसे मर्जी। ठीक है, तो 7th फिर अपना फाइनल लगते हैं, और अगर पहले प्रेजेंटेशन कर पाते हो पहले प्रेजेंटेशन कर लेना, या फिर पहले प्री प्लेसमेंट कर लेना, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे। ठीक है। तो उस क्या वैसे रिप्लेसमेंट में हाँ, वो कम्प्लीटली उनका डिपार्टमेंट है, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो क्या लेते हैं क्या कराते हैं। बट जहाँ तक मुझे आइडिया, बेसिक आइडिया वो ये है कि शायद पोर्टफोलियो का एवेल्युएशन होता है, तो पोर्टफोलियो अपना रेडी रखिएगा उस काम के लिए कि क्या काम किया आपने। मतलब वो टेस्ट में लेते हैं क्या उसमें? टेस्ट वगैरह बाद में होता है,